जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग छठा अध्याय सुन रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के उद्धार के लिए क्या क्या करना है इस विषय को बतलाए हैं। पहले श्लोक में ही कहते हैं कि जो कर्म फल को स्वेच्छा से त्याग देता है और करने योग्य कर्तव्य को करता है वह सन्यासी है और वह योगी है। उसी का सिद्ध होता है कि वह योगी है, वह सन्यासी है। आत्मा के उद्धार के लिए कहते हैं कि करने योग्य कर्म को करना है। कर्म कारणम उच्यते, कहते हैं कि कर्म किए बिना न कोई सन्यासी होता है न कोई योगी होता है। और अंततः समः कारणम उच्यते, कहते हैं जो समभाव में रहता है वह अंततो गत्वा पराकाष्ठा योगी और सन्यासी का होता है। जो समभाव में रहता है, समत्व भाव में जो रहता है वह योगी और सन्यासी है। उसके पश्चात कहते हैं कि योग में सर्वश्रेष्ठ ध्यान योग है, जिसके विषय में हम लोग पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। ध्यान योग के विषय में बहुत ही विस्तार से हमने सुनाया है, जिसे आप लोग ज़रूर सुनिए। पिछला जो नहीं सुने हों सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर ही सुनिए, क्योंकि ध्यान योग जो है आत्मा और परमात्मा को मिलाने का योग है। उसमें परमात्मा को कैसे मिलाया जाए उस ध्यान को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। कैसे वह योगी बैठता है, वह स्थिर कैसे होता है, वह परमात्मा को अपने भीतर कैसे उतारता है, इस विषय में हम लोग सुन चुके हैं। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ध्यान तो लगता नहीं है, चित्त इधर उधर भटकते रहता है। तो भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि चित्त को स्थिर करने के लिए अपने अंतःकरण में ही स्थिर होकर उतर जाइए और शरीर के एक एक अंग को शांत कीजिए। उसके पश्चात उस भगवान का, जो अनन्य भक्ति से उस भगवान का दिग्दर्शन करना चाहता है, उसका श्रृंगार करें, उसी को सामने रखकर और उनका श्रृंगार करे और उन्हीं का दर्शन करे और उसमें ही अपने चित्त को इस कदर लगा दे कि चित्त की लहर भी न उठे। यह कैसे संभव है, किसके लिए संभव है, इस विषय में हम लोग 15 श्लोक तक सुन चुके हैं, जो ध्यान योग के विषय में है। अब 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसका सिद्ध होता है। तो कहते हैं न अति अश्रतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अनश्रतः न च स्वप्रशीलस्य जाग्रतः नैव च अर्जुन। कहते हैं हे अर्जुन, जो अति खाता है, बहुत खाता है और बहुत अधिक सोता है, न ज़्यादा और कुछ भी भोग की चेष्टा करता है, उसका सिद्ध नहीं होता है। न ज़्यादा जागने वाले का और न ज़्यादा सोने वाले का और न ज़्यादा आहार लेने वाले का और न बिल्कुल आहार लेने वाले का, यह योग जो ध्यान योग के विषय में बता रहे हैं यह सिद्ध नहीं होता है। कहते हैं अगले श्लोक में युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रबोधस्य योगः भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि दुखों को नाश करने वाला यह जो योग है, ध्यान योग, यह उसी का सिद्ध होता है जो यथा योग आहार विहार करे, यथा योग सोए या जागे और यथा योग भोगों की चेष्टा करे। यह योग उसी का सिद्ध होता है, न कि बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न खाने वाले का सिद्ध होता है। महात्माओं का कहना है कि हम अपने आहार से, जो हमारा खुराक है, उससे 1-1.5 रोटी कम ही खाएं तो हमारा ये योग सिद्ध होगा।
और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल नहीं खाएं, तब तो दुर्बलता आ जाएगी। हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगेगी, तो हमारा ध्यान में मन नहीं लगेगा। इसलिए उतना ही खाना चाहिए जिसमें ध्यान सही से लग सके, और उतना ही सोना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें और ध्यान भी हो सके, और उतना ही जागना चाहिए। ज़्यादा न सोना चाहिए न ज़्यादा जागना चाहिए, और भोगों की उतना ही चेष्टा करें जितना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे कर्मों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के पोषण के लिए जितना भोग ज़रूरी है उतना ही का हम चेष्टा करें, उससे अधिक नहीं। उसी का यह ध्यान योग जो है वह सिद्ध होता है। ध्यान योग से ही उस परमात्मा से हम मिल सकते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रियः सर्व कामेभ्य युक्तः इति उच्यते। तदा कहते हैं कि जो योगी, जो ध्यान योग के लिए तत्पर है, वह अत्यंत अपने इंद्रियों और मन को बस में करके चित्त को बस में किया हुआ है। वह संपूर्ण भोगों में स्पृहा रहित है। यह हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि भोगों में आसक्ति नहीं हो, बस जो भोग चाहिए उससे हम लोग संतुष्ट रहें, जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहें, वैसा ही भोग की चेष्टा करें। कहते हैं निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, सभी कामनाओं से आसक्ति को त्याग दें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसी का यह ध्यान योग सिद्ध होता है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है, और हमारे अंतःकरण में ही उसका मिलन होता है, बाहर नहीं। यह जो विधि बताया गया है सब अंतःकरण के लिए बताया गया है। इस पर एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं यथा दीपः निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृतः योगिनः यत् चित्तस्य युञ्जत जोगम आत्मनः। कहते हैं जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दिया का जो लौ होता है वो सीधा ऊपर जाता है, चलायमान नहीं होता है, इधर उधर नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार जो योगी अपने चित्त को बस में कर लिया है, अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसका ध्यान जो होता है इधर उधर चलायमान नहीं होता है। वह परमात्मा के मेल के लिए अपने आत्मा को जागृत किए रहता है और भगवान के बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए वह ध्यान योग में स्थित होता है। कहते हैं यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं जो योगी होता है, जो स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, उसका चित्त जो है अत्यंत बस में किया हुआ रहता है। वह योग के अभ्यास से अपने चित्त को बस में करता है। यह एक दिन का विधान नहीं है कि आज हमने ध्यान कर लिया और कल छोड़ दिए। वह चित्त को बिल्कुल स्थिर कर लेता है और प्रतिदिन अभ्यास के द्वारा वह अपने ही आत्मा में उस परमात्मा का प्रतिदिन दिग्दर्शन करता है। मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि ध्यान कैसे करना चाहिए, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, और उसके लिए निरंतर लगना पड़ता है। इधर ब्रह्म अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है, और इधर आत्मा भी जो परमात्मा का ही अंश है, अजर अमर अव्यक्त शाश्वत और अमृत स्वरूप है, किंतु अचिंत्य है। जब तक चित्त की लहर है तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है।
परमात्मा और आत्मा का मेल जब तक चित्त का निरोध न हो जाए, चित्त का विलय न हो जाए, चित्त मिट न जाए, उस परमात्मा में रम न जाए, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए अभ्यास का बहुत ही होना जरूरी है। इसके लिए प्रतिदिन जो पुरुष साधना के लिए तत्पर है उसे प्रतिदिन लगना पड़ता है। ध्यान योग के लिए सबसे उचित समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, यानी उस समय इतनी शांति रहती है, कहीं से कोई कोलाहल नहीं होता है। बिल्कुल सारे जिधर मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय सभी जानते हैं, उस समय शांति ही शांति रहती है। उस समय यदि हम अपने भीतर उस परमात्मा को जगाने के लिए शांति को स्थापित करें, प्रत्येक इंद्रियों को शांत कर ले, तो उस समय हमारे भीतर परमात्मा का आविर्भाव होगा और आत्मा और परमात्मा का मिलन होने लगेगा। वह योग कहलाता है, मेल को ही योग कहते हैं। वह योगी धीरे धीरे उस परमात्मा के साक्षात्कार करने लगता है, वह योगी हो जाता है और फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह परमात्मा से विलग होता ही नहीं है। उसके लिए सांसारिक भोगों का कोई मतलब नहीं होता है। यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही हो सकता है। सुखम अत्यांतिकम यत तत्र बुद्धि ग्राहम अतंद्रिय वेति न च एव अयम बुद्धि निश्चलित तत्वतः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुखम अत्यांतिकम, परमानंद जो पराकाष्ठा है, जो मनुष्य का लक्ष्य है, परमानंद की पराकाष्ठा है, उस आनंद को वह प्राप्त कर लेता है। उससे आगे कुछ भी नहीं है जिसको वह प्राप्त करने की लालसा रखता हो। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितः न दुखे न गरुणा अपि विचाल्यते। कहते हैं दुख, भारी दुख से भी वह विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह परमात्मा में रमण कर रहा है। उसका चित्त का निरोध हो गया है, चित्त विलय हो गया है, मिट गया है। वह परमात्मा के आनंद में रमण करता है। इसलिए भारी से भारी यदि दुख भी आ जाए तो वह चलायमान नहीं होता है। उसके पश्चात ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है और योगी कहलाता है। वह योगी कहलाता है, वह सन्यासी कहलाता है। इसके पहले कोई न योगी है न सन्यासी है। परमात्मा को अपने भीतर ही प्राप्त करना है। दर दर भटकने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए सतत प्रयास करना चाहिए कि जो मूल है उसे हम प्राप्त करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।